रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। जिस प्रकार ये गाना सदाबहार है, उसी प्रकार आज की कहानी भी एक ऐसी सदाबहार लड़की की है जिसने सिर्फ अपनी अंग्रेजी के बल पर पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा दिया। जिसे सिर्फ 11 साल की उम्र में इंडियाज वंडर गर्ल के नाम से जाना जाने लगा, जिन्होंने CNN और BBC जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स में एंकरिंग की है। IAS ऑफिसर्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने मोटिवेशनल स्पीचेस दी है। इसके अलावा टेड टॉक्स, जोश टॉक्स और अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी जी के शो में भी ये आ चुकी हैं। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जानवी पवार का जन्म 8 नवंबर 2003 को शहर मलपुर, समालखा, पानीपत, हरियाणा में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रिजमोहन है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। ये मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करती हैं। प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा के स्कूल से की थी और ग्रेजुएशन सत्यवती दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। ये पढ़ने में इतना तेज थी, इसलिए जानवी पवार को एक साल में 2-2 क्लास पास करने की अनुमति दी गई थी। महज 7 साल की उम्र में ही वे 8वीं कक्षा में पहुंच गई थी। जानवी को बहुत कम उम्र में ही भाषाओं को सीखने का शौक हो गया था। जानवी पवार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि 9 विदेशी भाषाएं फर्राटे से उन्हीं की स्टाइल में बोल सकती हैं। इनके इंग्लिश सीखने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनके पिता इनको इंग्लिश सिखाने के लिए हर संडे को लाल किला ले जाया करते थे। वहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आया करते हैं। जानवी उनके पास जाती और उनसे अंग्रेजी में बात करती। ऐसा करने से जानवी को इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिलती थी। यहाँ तक कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी ये बड़े ध्यान से पढ़ती थी और वैसे ही बोलने का प्रयास भी करती थी। जानवी अपनी अंग्रेजी और अलग अलग एक्सेंट्स सीखने के सफ़र के बारे में पूरे इत्मीनान से बताती हैं। मैंने 9 साल की उम्र में ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट्स में बात करना सीखा। आज मैं 4 लैंग्वेजेस और 9 एक्सेंट्स में बात करती हूँ। शुरू में जब मैंने अंग्रेजी सीखी तो लोगों ने कहा कि अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलकर मैंने BBC और CNN देखना शुरू किया। मुझे उनका एक्सेंट काफ़ी आकर्षित करता था। जानवी एक्सेंट सीखने के बारे में कहती हैं कि शुरू में वीडियो देखकर 1 से 2 घंटे तक बोलने का प्रयास करती थी। 2 चैनल BBC और CNN को एक साथ देखकर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट से अच्छी तरह परिचित हो पाई थी। इन दोनों चैनलों के समाचार देखने के बाद इनको बार बार दोहराती थी। कई बार पेरेंट्स के सामने तो कई बार शीशे के सामने एक्सेंट को दोहराती थी। मैं शुरू से नॉवेल बहुत पढ़ती थी। रात 12-1 बजे तक पढ़ती रहती थी। फिर पापा मेरे लिए मोटिवेशनल बुक्स ले आए, जिसमें कहानी के फॉर्मेट में अच्छी और प्रेरक बातें कही गई थीं। इन किताबों ने मुझे और आकर्षित किया। आजकल मैं हर सुबह 8:30 बजे लाइब्रेरी आती हूँ और शाम 8:30 बजे तक वहाँ से निकलती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर रोज़ कम से कम एक किताब तो ख़त्म करूँ। फिलहाल मैं जापानीज़ और फ्रेंच लैंग्वेज पर भी थोड़ा ध्यान दे रही हूँ और वह मैं ऑनलाइन करती हूँ। शुरुआत में जब मैं स्कूल में विदेशी एक्सेंट में बात करती या मेरे मुंह से अलग एक्सेंट निकल आता तो लोग चिढ़ाते थे। शहरों में, स्कूलों में इस तरह करना लोगों को शो ऑफ करने जैसा लगता था। ऊपर से मैं एकेडमिक में अच्छी नहीं थी। बचपन से ही मैं न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में आने लगी थी, तो वे मुझे चिढ़ाते थे कि तुम पढ़ाई में तो अच्छी नहीं हो, फिर भी टीवी पर आती हो। CNN और BBC जैसे न्यूज़ चैनल्स में एंकरिंग करने के बाद जानवी IIT के स्टूडेंट से लेकर कई बड़े बड़े संस्थाओं में मोटिवेशनल स्पीचेस दे चुकी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या चीज़ थी जो आपको हार नहीं मानने देती, तो उन्होंने जवाब दिया, आप 1 बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, तीसरी बार आपके पास इतना अनुभव होगा कि आपको कोई असफल ही नहीं कर पाएगा। जानवी को वंडर गर्ल का टैग एक न्यूज़ चैनल ने दिया और फिर बाकी भी इसे इस्तेमाल करने लगे और इस तरह से जानवी पूरी दुनिया के लिए वंडर गर्ल बन गई। मेरा जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छा था, इसलिए मुझे चैनल्स बुलाते थे, लेकिन तब उन्हें मेरे एक्सेंट के बारे में भी पता लगा। उन्होंने मेरा इंटरव्यू जनरल नॉलेज से हटकर एक्सेंट पर किया। मैंने पहली बार उस प्रोग्राम में एंकरिंग की, फिर यह सिलसिला चल निकला और मुझे वंडर गर्ल ऑफ इंडिया का टाइटल मिल गया। कुछ यादगार लम्हों में से जानवी के लिए वह लम्हा बेहद खास था जब 13 साल की उम्र में ही
उन्हें बीबीसी पर एक शो करने के लिए आमंत्रित किया गया था। शो के बाद मैंने वहां मौजूद एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कहा कि मैं बीबीसी में नौकरी करना चाहती हूं, तो उन्होंने पूरी गर्मजोशी से कहा कि यू आर ऑलरेडी हायर्ड, यानी तुम्हें चुन लिया गया है। उस पल जो खुशी मैंने महसूस की थी, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें और इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स को भी ज़रूर देखें। तो चलता हूँ साथियों, मिलूंगा आपसे फिर अगले संडे रात 9 बजे ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय नारी शक्ति।